अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, स्टॉक मार्केट मास्टर उर्दू में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारी सीरीज का दिन 24 है और आज हम एक बहुत ही अहम चीज सीखने वाले हैं, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ें। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले ये जानना चाहते हैं कि कंपनी हकीकत में कितना कमा रही है, इस पर कितना कर्ज है, इसका मुनाफा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो एनुअल रिपोर्ट आपके लिए बहुत अहम है। लेकिन मसला ये है कि एनुअल रिपोर्ट काफी लंबी होती है और इसमें बहुत सारे मुश्किल अल्फाज और नंबर्स होते हैं। आज की वीडियो में हम इसे बिल्कुल आसान जुबान में समझेंगे। सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। एनुअल रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें कंपनी पूरे साल की अपनी माली और कारोबारी कारकर्दगी बताती है। इसमें आम तौर पर कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो, डेट, एप्स, डिविडेंड, मैनेजमेंट मालूमात और बहुत सी दूसरी चीजें शामिल होती हैं। मसलन फर्ज करें एक कंपनी ने पूरे साल में 10 अरब रुपए की सेल्स की और इसका खालिस मुनाफा 1 अरब रुपए रहा। एनुअल रिपोर्ट में हमें इस कंपनी की मुकम्मल माली सूरत-ए-हाल देखने को मिल सकती है। स्टेप 1, सबसे पहले रेवेन्यू देखें। एनुअल रिपोर्ट पढ़ते वक्त सबसे पहले कंपनी की रेवेन्यू आ सेल्स देखें। रेवेन्यू का मतलब है कंपनी ने अपनी मसनूआत आ खिदमात फरोख्त करके कितनी रकम कमाई। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कंपनी की 2024 में सेल्स 8 अरब रुपए, 2025 में सेल्स 10 अरब रुपए, तो इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स में इजाफा हुआ है। ये एक अच्छी अलामत हो सकती है, लेकिन सिर्फ सेल्स बढ़ने से कंपनी अच्छी साबित नहीं होती, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि कंपनी का प्रॉफिट कितना बड़ा है। स्टेप 2, नेट प्रॉफिट है। अब देखें कि कंपनी के पास तमाम अखराजात निकालने के बाद कितना मुनाफा बचा। मिसाल 2024 में प्रॉफिट 800 मिलियन रुपए, 2025 में प्रॉफिट 1 अरब रुपए, यानी कंपनी का मुनाफा भी बढ़ गया। ये सेल्स के साथ प्रॉफिट में बेहतरी की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहाँ एक और चीज जरूर देखें, प्रॉफिट एक साल नहीं बल्कि कई सालों में किस सम जा रहा है। 2023 is equal to 500 million, 2024 is equal to 800 million, 2025 is equal to 1 अरब। तो कंपनी का प्रॉफिट मुसलसल बढ़ रहा है। ये निस्बतन ज्यादा मुस्बत सूरत हाल है। स्टेप 3, ईपीएस देखें। अब आते हैं ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर दर। ईपीएस हमें बताता है कि कंपनी ने फी शेयर तकरीबन कितना मुनाफा कमाया। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी का ईपीएस 2024 में 8 रुपए, 2025 में 12 रुपए, तो ईपीएस में इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि फी शेयर कंपनी की अर्निंग बेहतर हुई है। हम अपनी पिछली वीडियो में ईपीएस और P/E रेशियो भी तफसील से समझ चुके हैं, इसलिए एनुअल रिपोर्ट पढ़ते वक्त ईपीएस को जरूर देखें। स्टेप 4, कंपनी का कर्ज देखें। अब एक बहुत अहम चीज यानी कर्ज। किसी कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा हो तो इस पर सूद और कर्ज की अदायगी का दबाव हो सकता है। मिसाल, कंपनी ए का कर्ज 2 अरब रुपए, कंपनी बी का कर्ज 20 अरब रुपए। अगर दोनों कंपनियों का कारोबार और मुनाफा तकरीबन एक जैसा हो तो हमें ये देखना होगा कि कंपनी भी इतने बड़े कर्ज को किस तरह मैनेज कर रही है। लेकिन याद रखें, हर कर्ज बुरी चीज नहीं होता। कई कंपनियां कारोबार बढ़ाने के लिए कर्ज लेती हैं। असल सवाल ये है, क्या कंपनी कर्ज लेकर अपनी अर्निंग और कारोबार को बेहतर बना रही है। स्टेप 5, कैश फ्लो एंड डेट। ये एनुअल रिपोर्ट का एक बहुत अहम हिस्सा है। बहुत से नए इन्वेस्टर्स सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन कैश फ्लो को नजरअंदाज कर देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंपनी के कारोबार में हकीकत में कैश किस तरह आ रहा है और कहां जा रहा है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कंपनी ने कागज पर 1 अरब रुपए का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन इसके कारोबार से कैश फ्लो बहुत कम आ रहा है, तो हमें मजीद तहकीक करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। इसलिए प्रॉफिट के साथ कैश फ्लो को भी जरूर देखें। स्टेप 6, एसेट्स और लायबिलिटीज देखें। अब कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। एसेट्स का मतलब कंपनी के
असासे यानी कंपनी के पास क्या कुछ मौजूद है, मैथलन कैश, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी तरफ लायबिलिटीज यानी कंपनी की जिम्मेदारियां आवाजिबात, मैथलन बैंक लोन्स, अकाउंट्स पेएबल, दिरुवेजिबेत। मिसाल फर्ज करें कंपनी के एसेट्स 50 अरब रुपए और लायबिलिटीज 20 अरब रुपए, तो हमें कंपनी की मजमूई माली पोजीशन को समझने में मदद मिलती है, लेकिन सिर्फ एक नंबर देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। स्टेप 7 डिविडेंड है। अगर आप डिविडेंड लेने के लिए शेयर खरीदना चाहते हैं तो एनुअल रिपोर्ट में डिविडेंड हिस्ट्री भी दिखाए। मिसाल कंपनी ने 2023 में 5 रुपए डिविडेंड, 2024 में 7 रुपए, 2025 में 10 रुपए दिया, तो डिविडेंड में इजाफा हुआ है। लेकिन यहां भी सिर्फ पिछला डिविडेंड देखकर शेयर खरीदने का फैसला ना करें। ये देखें कि कंपनी मुस्तकबिल में डिविडेंड देने की पोजीशन में भी है या नहीं। स्टेप 8 मैनेजमेंट की बात करें। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से भी मालूमात होती है। ये हिस्सा भी अहम है क्योंकि यह कंपनी अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली, कारोबारी मंसूबे, मुशलत, मार्केट के हालात, मुस्तकबिल के मौके के बारे में बात कर सकती है। मसलन कंपनी कहती है हम अगले साल अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का मंसूबा रखते हैं, तो अब देख सकते हैं कि इस मंसूबे के लिए कंपनी के पास सरमाया और वसाइल मौजूद हैं या नहीं। स्टेप 9 ऑडिटर्स रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट में ऑडिटर्स रिपोर्ट भी होती है। ये हिस्सा नए इन्वेस्टर्स को तय